साफी साहब, ये दानिस्तगी, इसके अंदर दानिस्ता कुछ हो रहा है, या मैं दोबारा ये कह रहा हूँ, मियाँ साहब तो उसको सियासी तौर पर भी जारी बात है, उनको एक एंगल होगा, लेकिन जनरल साहब की बात आपने सुनी, अगर प्रॉब्लम किसी तरफ नहीं है तो फिर ये डिस्कशन ही क्यों हो रही है? देखिए, एक तो नीयतों का हाल तो अल्लाह जानता है कि किस नीयत से हुकूमत ने या उनके लोगों ने किया। दूसरी बात यह कि इस मामले के कुछ ऐसे पहलू हैं कि उस पर हम बात नहीं कर सकते। एक हवाले से कुछ हक़ाइक़ जो हमारे इल्म में हैं तो उसको फिर ज़ातियात का नाम दिया जाता है, और दूसरी तरफ ये कुछ और हसासियतें और सेंसिटिविटीज़ होती हैं। लेकिन सिंपल सी बात यह है कि देखें कि ये मामला मैंने पहले तो बता दिया कि शुरू कहाँ से हुआ। हमें हकीकत माननी चाहिए कि ना आपने शुरू किया, ना मैंने शुरू किया, ना किसी अपोजिशन वाले ने शुरू किया, ना पीपल्स पार्टी ने, ना नून ने शुरू किया। दूसरी बात यह है कि इसमें कैसे कैसे लोगों को रगड़ा मिला। मसलन एक तरफ ये, और मैं अगर मेरी इतनी रिपोर्टिंग आपने भी शुरू में जिक्र किया ना कि अगर मुझे इतना इल्म था तो बाकी मामलात का इल्म था, तो मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि इस चीज़ को मीडिया तक या सोशल मीडिया तक लीक किया गया हुकूमती सर्कल्स की तरफ से कि ये देयर इज़ अ प्रॉब्लम। एक तो देखें, जेन्युइनली एक सवाल तो उठना था ना कि ISPR का प्रेस रिलीज़ आया और उससे पैरेलल जो है अगर नोटिफिकेशन नहीं आता। लेकिन मैं आपको अपनी उसकी कि जो हम जैसे लोगों को अगर लीक हुई है पहले कि भाई कुछ है या कोई मसला है तो वो भी हुकूमती सर्कल की तरफ से हो गया, नंबर 1। नंबर 2, ये आज 4-5 दिन से ये मामला चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। इस हुकूमत में हर चीज़ की कमी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमानों की कोई कमी नहीं है। ठीक है, आज फवाद चौधरी के सिवा क्या इससे पहले इन 4-5 दिनों में किसी वज़ीर, किसी मुशीर, किसी तर्जुमान ने आके पोजीशन क्लियर की है, या जो लोग ज़ेरे बहस थे क्या उनकी वकालत की है, उनकी सफाई पेश की है कि ये कैबिनेट में आज गया ना, तो कैबिनेट के बाद तो फवाद साहब ने हुजूर वाला बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो कैबिनेट में नहीं। ठीक है, जब अगर एक मीडिया में गलत अफवाहें बकौल इनके शुरू हो गई, अपोजिशन ने उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, तो पहले दिन किसी वज़ीर ने आके ये बात क्यों नहीं की। अब देखिए, शेख रशीद अहमद साहब जैसा वज़ीर जो है वो भी इस मामले पे जवाब नहीं देता। अच्छा, दूसरा, आप यहाँ पे कायदे और कानून की बात करते हैं। मैडम की ये बात बिल्कुल ठीक है, ये कोई आईनी बहरान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो इसको आईनी मसला भी नहीं समझता। वो आप दोनों लॉयर्स हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कानूनी तौर पर जो है ये कोई क्लियर कट प्राइम मिनिस्टर का वो भी नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि मॉरली प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार होना चाहिए, डेमोक्रेटिकली प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार होना चाहिए, लेकिन अमलन जो है वो आर्मी चीफ का ही इख्तियार है बतौर अपने ऑफिसर्स के बारे में वो बेहतर जानते हैं, अपने ऑफिसर्स के बारे में उसका। फिर मैंने आपको बता दिया कि आपने इस दौरान क्या किया कि जो जाने वाले, हालांकि उधर मामले को सुलझाने की सबसे ज़्यादा कोशिश भी वो कर रहा था, ठीक, लेकिन आपने बीच में सबसे ज़्यादा उनको मौजूई बहस बना दिया। आने वाले का क्या कसूर था, नंबर 1। तीसरी बात ये थे कि देखिए, जनरल साहब अगर मौजूद है तो फौज का ये पूरा एक सर्कल था। बिल्कुल, इसमें अगर एक अपॉइंटमेंट को भी आप डिले करते हैं और चार्ज लेने में, तो उससे वो पूरा सर्कल मुतासर हो रहा है। और ये सारे डेकोरेटेड ऑफिसर्स हैं, हाई लेवल। हाँ, ये हाई लेवल के डेकोरेटेड ऑफिसर हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि पता नहीं इस दौरान मिलिट्री लीडरशिप या वो जो लोग हैं या जो इस वक्त महाज पे हैं, वो ये बहस मुबाहिसा सुन के वो क्या फील कर रहे होंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि चलो, अगर उधर से किसी ने गलती भी की तो आज तक हुकूमत ने ये मामला क्यों क्रिस्टल क्लियर सामने वो नहीं लाए कि नहीं भाई ये अपोजिशन वाले। तो मलिका बुखारी साहबा ने कह दी ना कि जो ISPR का प्रेस रिलीज है वो इन फील्ड है, और जनरल साहब भी उसके ऊपर डिलिबरेट अभी करेंगे कि वो इन फील्ड है, कोई इशू तो है नहीं, ना आईनी कानूनी बहरान, बस एक नोटिफिकेशन है। बात इनकी ठीक है कि वो अगर बात डिले भी होगा तो क्या, ये बात इनकी ठीक है कि फैसले वही होंगे, ठीक है, लेकिन मेरा अभी भी ये ख्याल है कि पूरी क्लैरिटी 2 + 2 = 4 की तरह आने में शायद 1-2 दिन और भी लग जाएं।
अच्छा, मैं एक लास्ट पॉइंट, क्योंकि इन्होंने कहा कि शायद हमारी तरफ से कोई लीक आया आपने, तो आई थिंक इनके पास इनका अपना एक राय है, इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन हमारी तरफ से इसमें कोई सदाकत नहीं है कि हुकूमत वक्त ने या हमारे किसी मेंबर ने इसको लीक किया इन्फॉर्मेशन को। हम तो इस इशू को ज़ेरे बहस लाना ही नहीं चाहते थे। मीडिया है बहुत सेंसिटिव इशू, बहुत हसास इशू है, हम इसके ऊपर बात करना ही नहीं चाहते थे। इन्होंने कहा, सलीम साफी साहब जरा कथा कलामी माफ, क्योंकि इन्होंने कहा ना कि क्यों बात नहीं की स्पोक्स पर्सन ने, हम इसके ऊपर बात नहीं करना चाहते क्योंकि कोई मुअम्मा या बड़ा इशू नहीं था, तो इसके ऊपर जितनी बात कम की जाए उतना बेहतर था। अब आ गया तो वजाहत पेश हो गई। बात के पास जाने से पहले मैं जनरल साहब माजरत के साथ एक देखें, यहाँ कानून और ज़ाब्ते और उसकी बात करें, इससे रेलेवेंट अगर कोई मिनिस्टर है तो वो डिफेंस मिनिस्टर है ना। इस पूरे मामले में वो खामोश है, खामोश नहीं, ठीक है, ठीक, उसको मुकम्मल तौर पर दूर रखा गया है और फिर कुछ और मुमकिन नहीं सकता। आप कैसी बात कर रहे हैं जैल साहब? सर इसकी बस ये वजाहत कर दें, बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि ना ही प्राइम मिनिस्टर को बादियो नज़र में मुलाकातें हो रही हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, कंसल्टेशन हो रही है, लेकिन नोटिफिकेशन मैं कहूँ प्रेस रिलीज पहले आ चुकी है। चॉइस के ऊपर ये इख्तियार, ठीक है, अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर जरूर करते हैं, लेकिन ये इख्तियार आर्मी चीफ का है कि वो जिस अफसर को चाहें इस पोस्ट के लिए रिकमेंड कर सकते हैं कि ये अफसर यहां पर तैनात होगा। तो फिर इशू ये है कि तैनाती पहले हो चुकी है और कंसल्टेशन बाद में हो रही है, यही समझा जाए सर? देखें, बात ये नहीं है, आप उस बात को एक तुल दिए जा रहे हैं मुनीब। मैं देखो, ये इशू इज बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ द डे एंड द इंस्टीट्यूशन, और वो दोनों जब ये कह रहे हैं कि इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इशू नहीं है, इट इज ऑल सेटल्ड एंड ओवर, तो हम यहाँ बैठ के जितने भी लोग तबाह आजमाई कर रहे हैं या दूसरे चैनल्स पे बैठे हैं या बैठ के सुन रहे हैं, मेरे ख्याल में हम सब के पास वक्त बहुत है, इसलिए हमें एक इशू चाहिए होता है डिबेट करने के लिए। हेवंस हैव नॉट फॉलन, बात वही होगी जो प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ करेंगे, उनके दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है। तो हम जो भी यहाँ बैठ के तबसरा करते रहें कि नोटिफिकेशन अभी क्यों नहीं आया या 5 दिन बाद क्यों आ रहा है या फला आदमी क्यों आ गया है, तो ये सारी बेमानी चीज़ें हैं एंड मेरे ख्याल में हम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। बुनियादी इशू ये है कि आइन के खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ, प्राइम मिनिस्टर इज सेटिस्फाइड, आर्मी चीफ इज सेटिस्फाइड, देयर इज नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू। बाकी अगर कोई प्रोसीजर लैप्स है तो वो ठीक हो जाएगा। जन साहब जो आपने फरमाया सर, देखिए अब ये क्योंकि ये मामला हुकूमत वक्त ने इसको इस तरह से शेप अप किया है और जो मामलात कैबिनेट के सामने चले गए हैं, जिन मामलात के ऊपर बाकायदा तौर पर आज फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इनवेरिएबली वो डिस्कस होगा। मैं आप हम सारे पाकिस्तानी है डिस्कस करेंगे। मेरे लिए इदारा भी बहुत मोहतरम है और उसकी प्रेस रिलीज मेरे लिए आखिरी चीज है, मेरे लिए तो सेटिस्फैक्शन है। कोई आपको रोक रहा है मुनीब बात सुने, न कोई डिस्कशन से मुझे रोक रहा है, न साफी साहब को रोक रहा है, न आपको रोक रहा है। और यही वजह है कि इस लिबर्टी और आज़ादी का फ़ायदा उठाते हुए हम बैठे हैं और एक प्रोग्राम कर रहे हैं। वरना इसमें न कोई बहस वाली बात है। आज हुकूमत वक्त ने सर बनाया है, ये फौज के इदारे ने तो नहीं बनाया ना, ये हुकूमत वक्त ने उसे इशू नहीं बनाया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक अंडर डिस्कशन इशू जो हर चैनल और हर मीडिया पे हो रहा है, अगर उस पर उन्होंने अपनी कैबिनेट को एतमाद में लिया है तो इसमें गलती क्या है? सर कैबिनेट को एतमाद में ले, जो प्रोसीजर लैप्सेस हुए हैं, मैं तो वही गुजारिश कर रहा हूं कि यह जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की है, ये इशू बनता ही ना, ये चीजें तो डाई डाउन हो जानी चाहिए थी फ्रॉम द डे वन। जब प्रेस रिलीज आ गई अगर बन गया और वो हमसे कोई मशवरा तो नहीं मांग रहे ना, बन गया और उन्होंने रिजॉल्व भी कर लिया तो बात ठीक है। बिल्कुल जल साहब ठीक कह रहे हैं, साढ़े को मशवरा नहीं, सही आप कह रहे हैं। एक सेकंड मलिका अगर इजाजत दे दे, मैं बड़ी मतलब माजरत से जनरल साहब से, क्योंकि जनरल हैं, मैं ये कहूंगा कि खुदा का खौफ करें। आप मुझे छोड़ें, आप बात करें मुनीब से, आप हर दफा मुझे एड्रेस कर रहे हैं, मगर खुदा का खौफ करना चाहिए बात करने से पहले कि हमारा इशू ही कोई नहीं है। कमाल है यार, इशू बनाए रोज जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इशू है ही कोई नहीं। मुझे ये बताएं कि चेयरमैन नैब का इशू कोई नहीं है,
जस्टिस काजी फाइज ईसा का कोई इशू नहीं है, मुझे ये बताएं आपके इलेक्शन कमीशन का कोई इशू नहीं है, प्राइम मिनिस्टर बाहर जाके कोई स्टेटमेंट दे देता है, कोई इशू नहीं है, उसका फौज से कोई ताल्लुक नहीं है। 3 साल हो गए, तबाही कर दी, बर्बादी कर दी। इनके पास वक्त वैसे थोड़ा सा है कि इलेक्शन में टाइम है, पीडीएम की तहरीक इश्यूज नए निकालने की कोशिश हो रही है, बहस ये करते रहे, लेकिन जो होना है वो तो इवेंचुअली होगा और आईन और कानून के तकाजों के मुताबिक होगा। ये कुछ भी कहते हैं, आज लेकिन याद आ रही है, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। 12 बात देखिए, आपने कहा ना प्रेस कॉन्फ्रेंस यार उधर ही जा रहे हैं। देखिए उन्होंने एक कैबिनेट के बाद ब्रीफिंग की ना, कैबिनेट के बाद ब्रीफिंग की, लेकिन उन्होंने बाकायदा तौर पर इसको ऊपर डिलिबरेट किया और सारा बताया कि कल गुज़िश्ता रात जो मुलाकात